तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के बीच एक न्यू पहल कहें तो यानी कि आप सभी के बीच अगर बिहाई रैंकर्स चैनल पे बात करें तो क्योंकि आज से पहले 9th क्लास चलता नहीं था, लेकिन आज आपके पास एक न्यू क्लास जनरेट होके आ चुकी है, जो कि आज आप क्लास नंबर 1 को देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तो आइए हम आज सबसे पहले चैप्टर जो आपका है, चैप्टर का नाम है संख्या रेखा यानी कि नंबर सिस्टम। आप इस नंबर सिस्टम को कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, आपने कई जगह पढ़ा होगा, ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया या काफी जगह होती है। तो फिर आपको कोई संकोच करने की बात नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे क्लास को एक बार देखिए, देखने में 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, फिर आपको समझ में आ जाए कि हमको इनसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, संख्या रेखा आपको कहीं ना कहीं सुना सुना लग रहा होगा। संख्या जो आपके पता है कि इसका मीनिंग होता है नंबर। क्या होता है बुआ? नंबर। क्योंकि देखिए, हमने इससे पहले 5th क्लास 6th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे नंबर के बारे में, और नंबर संख्या क्या है उसके बारे में पढ़े होंगे, संख्या रेखा क्या है उसके बारे में पढ़े होंगे। आपको मैं एक बार याद दिला दूं, ये आप देख पाइएगा, ये जो आप देख रहे हो ये रेखा जो है 20 से 0 होता था, इधर 1 2 3 प्लस में, और इस तरफ माइनस में 1 -2 -3। यही किसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संख्या रेखा। इसे ही कहते हैं संख्या रेखा। लेकिन ये बात पुरानी हो गई, आपको अब कुछ नया जानना पड़ेगा, क्योंकि आप 9th के बच्चे हो गए हैं, ना कि आप 5th के हैं, 6th के हैं। बस आप नजर को गड़ाए रखिए इस वीडियो पे, आपको नजर से नजर मिला के चलना है, फिर आप आगे जाके बढ़ पाओगे। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे इसमें देखिए बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा परिमेय संख्या के बारे में, जो कि परिमेय संख्या होती क्या है, किस प्रकार से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और किस समय रिप्रेजेंट करते हैं, काफी बातें आपको जाननी पड़ेगी। देखिए, परिमेय संख्या पढ़ने से पहले आपको काफी बेसिक जानना पड़ेगा। पहला समझिए, एक बेसिक आपका है सम संख्या। सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं? अब ये भी हमको बताने की जरूरत पड़े तो फिर तो हम समझेंगे कि आप पढ़े क्या, आप 9th में आए क्यों हैं, और आए हैं तो फिर आपका उद्देश्य क्या है। अब देखिए, परिमेय संख्या जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए जानना है कि परिमेय संख्या का महत्व क्या जानना है ना। अब उसी का पार्ट सम संख्या है, उसके आपको पढ़े होंगे विषम संख्या पढ़े होंगे, ये भी उसी का पार्ट है। उसके बाद आप पढ़े होंगे पूर्णांक संख्या पढ़े होंगे, पूर्णांक संख्या पढ़े होंगे, तो ये भी उसी का पार्ट है। तो ये सब उसका पार्ट है, ना कि उसका सिस्टम। देखिए, पार्ट और सिस्टम में बात अलग अलग होती है। आप पार्ट की बात करोगे तो पार्ट मतलब हुआ हम उसका अंग हो रहे हैं, मतलब उसके उसके साथ हम चल रहे हैं, हमारे बिना वो नहीं चल सकती है। बात वही है। आप सम संख्या के बारे में जानते होंगे कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित जिसे करने पर पूरा पूरा कट जाए। हम इसको लिख के रिप्रेजेंट नहीं करें, क्योंकि आप उतना बेसिक पढ़ाएंगे तो फिर तो आप बुझ रहे हैं क्लास कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आपको जो पढ़ना है उससे कोसों दूर चला जाएगा, है ना। अगर आपको पढ़ना है बेसिकली, आपको अगर नहीं आता है वो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको स्पेशल बेसिक क्लास का वीडियो आपको दे दूंगा, आप वहां से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अब देखिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। किस पे? तो मेन पॉइंट मेरा है परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। अब देखिए, इस परिमेय संख्या को हम जानेंगे कैसे, समझिए। अब परिमेय संख्या जो है बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या है? तो वैसी संख्या, समझिएगा, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, किसमें? p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, समझिएगा, लिखा जा सकता है। और एक और पॉइंट होता है जहां q बराबर नॉट 0। अब इसका अर्थ क्या है? अब ये आप लिख तो दिए, बकैती हो गया। जैसे कि आप पता होगा, आपको गांव समाज में आप पंडित जी को देखते होंगे, वही ब्राह्मण जो क्या करते हैं कि आपको जब शादी ब्याह हो, श्राद्ध हो, कोई भी कर्म हो, तो आपको वहां पे एक पोथा पढ़ के सुनाया जाता है। इसलिए ना कबीर जी भी एक दोहा कहे हैं कि पोथी पर जगमुआ पंडित भया न कोई। तो उसी को समझिए, उस लाइन को समझिए कि आपको पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आप इसको याद कर लोगे ना कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा सकता है, तो आपको इससे कोई नॉलेज वाली बात होने वाली नहीं है। आप समझिए ये कि परिमेय संख्या में लिखते कैसे हैं, उसका यूज क्या है, समझिए। इसके बाद आपको कुछ समझ में आने वाली है। ये बकैती हो जाएगा, फिर हमको रट्टा मारने वाला बात हो जाएगा, समझिए। अब देखिए, परिमेय संख्या मतलब क्या? कि किसी संख्या को आपको p/q के रूप में लिखना है, यानी कि समझिए आप इसके बात को। जैसे कि एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल में लिखते हैं 2/4। अब देखिए 2/4 लिखे, इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, और 4 को
क्यू से। अगर एक भाषा में आप जानोगे तो यहाँ पे हम उसको अंश भी कहते हैं। किसको? दू को हम अंश भी कह देंगे, या चार को क्या कर देंगे? तो हर कह देंगे। यानी कि भिन्न का अर्थ क्या होता है? तो भिन्न कहिएगा, भिन्न का अर्थ होता है अंश बटे हर। क्या होता है जी? अंश बटे हर। तो ये आपका होता है अर्थ, उसका होता है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि जब कोई संख्या p बटे क्यू के रूप में है, कहने का मतलब 2/4, 1/2, 3/4, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वह सब क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। समझ रहे बात को? अब देखिए परमेय संख्या नहीं होने का क्या कारण है? तो कहा है कि जहां p q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि देखिए 0 नहीं होने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए हम 4/0 लिखते हैं ना, तो ये हमारा परमेय संख्या नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जहां q बराबर नॉट 0, यानी कि नीचे में हमको 0 की आवश्यकता नहीं है। बात बुझ रहे हैं? यानी कि नीचे में 0 की आवश्यकता नहीं है। आप ऊपर रखिए ना, 0/4 रखिए ना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुझ रहे हैं बात को? यानी कि ऊपर चलेगा, नीचे नहीं चलेगा, है ना? तो आप इस बात को भले समझिए, इसका मेन टॉपिक यही है। अगर आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं तो फिर बुझ जाइए कि आपका परमेय संख्या पढ़ने का कोई यूज नहीं है। ठीक है? अब देखिए इसका एक और भाई होता है अपरमेय संख्या। यहाँ पे जगह कम ही लिखते हैं, यहाँ पे अपरिमेय संख्या। इसमें क्या होता है हम इसका डेफिनेशन नहीं बताएंगे, लेकिन समझिएगा जो रूट में होता है उसे अपरमेय कहते हैं ना, रूट में। यानी कि रूट में जो हो जाएगा, रूट कहने का मतलब √4, कहिए ये होगा? नहीं होगा। कैसे? अगर √2 है तो हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √4। तो आप कहिएगा कि अभी जस्ट ना कहेंगे जो रूट में होगा अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। लेकिन बुझिए रूट में भी रहने के साथ अगर रूट से बाहर अगर नहीं निकल रहा है तब होगा वो अपरमेय संख्या। अगर वो रूट से बाहर किसी परिस्थिति में निकल गया तो फिर, बुझ रहे हैं बात को, तो वो जो है सो परमेय संख्या हो जाएगा, ना कि अपरमेय संख्या, है ना? तो ये आप समझिए बेसिक वाली बात हो गई, बेसिक हो गई। आप यहाँ से बेसिक पर, इसमें कोई आपको सवाल नहीं बनने वाला एग्जाम्पल का। आपको सवाल बनाने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बात बुझ रहे हैं? जैसे कि आप किसी पौधे को लगाते हो तो वहां पे अगर आपका उस पौधे का जड़ मजबूत है तो फिर छीपी ऑटोमेटिक मजबूत होता है। कहता है ना, गांव समाज में कहावत है कि जिसका जड़ मजबूत है उसका छिप मजबूत भी होगा। बात समझ रहे हैं? तो आप अपना जड़ मजबूत नहीं कीजिएगा तो फिर बुझ जाइए छिपियो तो होने निकलेगा, जैसन है जैसन था, है ना? लेकिन ठीक करना चाहते हो तो फिर पढ़ाई करो अच्छे से। समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए ये तो बात हो गई परमेय संख्या की, बात हो गई अपरमेय संख्या की, बात हो गई ना बात। अब हम आपको पहचानने के लिए तो बताइए √2 कौन संख्या है? बताइए √2 कौन संख्या है? √2 आपका हो जाएगा परमेय का अपरमेय? कहिएगा अपरमेय। आप जस्ट बताएं कि रूट में हो तो अपरमेय हो जाएगा, और रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना? अब देखिए ट्रिक समझिए। आप ट्रिक क्या समझिएगा? अब रूट में भी होने के बाद आप कितना को याद रखिएगा रूट से बाहर निकलेगा? बस एक बात आप समझिए कि जो अंक इस किसी का स्क्वायर है, जो अंक किसी का स्क्वायर, एनीथिंग किसी का स्क्वायर है और किसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो बुझिए वो जो है अपरमेय संख्या नहीं होगा। कैसे? अब हम तो दें एग्जाम्पल। बताइए 2 किसी का स्क्वायर है? तो कहिएगा नहीं, 2 तक किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? अपरमेय संख्या। 2 नहीं, √2 की बात करते हैं। समझ रहे बात को ना? √2 कहा जाएगा अपरमेय संख्या। बताइए √3 किसी का स्क्वायर है? तो कहिएगा नहीं, यह कहाँ किसी का स्क्वायर है, यह क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। अब बताइए √4 किसी का स्क्वायर है? तो कहिएगा हाँ 4 तक किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर 4 है। अब आपको पता नहीं होगा स्क्वायर किसे कहते? देखिए इतना अनुमान मत बनिए। आप इससे पहले 8वां क्लास पढ़े हैं ना, तो हम भी पढ़ाते हैं, सिर्फ ऑनलाइन बकैती नहीं करते हैं। इससे मेरा बैच भी ऑफलाइन चलता है। कभी अगर मुलाकात होगी तो हम आपसे मुलाकात कराएंगे। कितना धुरंधर बच्चे रहते हैं। देखिए तो फिर वो जो स्क्वायर कहते हैं तो आपको ख्याल होना चाहिए, कम से कम आपको 30 तक स्क्वायर ख्याल कीजिए। जैसे कि 30 का 900 हो गया, 20 का 400 हो गया, 25 का 625 हो गया। तो आप जब तक ख्याल नहीं करोगे तब तक तो बुझ रहे बात, तो आपको तो नहीं बनने वाला है। समझिए तो 4 जो है ना वो 2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परिमेय। बस सिंपल बात बुझिए कि अपरमेय वही होगा जो किसी का स्क्वायर नहीं है। क्या है? किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर किसी का स्क्वायर हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा परिमेय, है ना? और एक और बात समझिए, कहीं कहीं पे आप देखे होंगे, देखिए सर देखिए 1.4 और यहाँ पे डॉट 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 लगा होगा। तो कहेंगे ये क्या डॉट डॉट मतलब? आप आज से पहले आप नहीं समझते होंगे, आप डॉट लगा देते होंगे। समझिए आज इस बात को समझिए, अगर कहीं पे डॉट 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 लगा हुआ है इसका अर्थ ये समझिए आप कि वो आगे निरंतर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। यानी कि डॉट डॉट मतलब, अच्छा बताइए, जिसमें भी डॉट डॉट लगा होगा ना, जहां पे डॉट 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 लगा होगा उसका अर्थ ये होता है कि वो कौन संख्या है? तो भैया जी वो अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय
संख्या है। डर लगा रहे तब पर भी, या रेकरिंग मतलब एक छोटा सा लकड़ी ऊपर होता है, लकड़ी आप ऐसा देखोगे, 9th आप तो पढ़ना शुरू किए हैं तो वहां पे आपको मिल ही जाएगा। अगर रेकरिंग लगा रहे फिर भी क्या हो जाएगा, ऑपर में संख्या होगा। आपको हम 9th का ही ज्ञान नहीं दे रहे हैं, अभी आपके आगे 10th का एग्जाम जो आएगा ना, तो उसमें भी आपका काफी अच्छा खासा इस चैप्टर का वेटेज होता है, इसलिए हम वहां से भी कुछ रिलेट कर दे रहे हैं। तो आप इस बात को मत समझिए कि आपको हम बहुत आगे लेवल पढ़ा रहे हैं, नहीं, आपके लिए बेसिक है। हमारे लिए तो अभी 11th 12th का ऐसा टॉपिक है जो आपको एक बार इधर से घुसेगा इधर निकल जाएगा। बात बुझ रहे हैं, एमएससी नहीं तो बीएससी तक किए हुए ना मैथ में। चलिए आगे बढ़िएगा। अब इसमें अब सवाल को पढ़ना कैसे है, सवाल बनाएगा आपसे कैसे, एक्सरसाइज का कैसे बनेगा, तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन वो हमको चाहिए। बस आप सिर्फ क्लास को देखिए कि कैसे आपको समझ में सिर्फ आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है एक बार कमेंट में लाइक ठोकी, कमेंट में भेजिए, एक आध को दो चार को दिल भेजिए। अब देखिए, तो अब यहाँ पे आपको जो बनाना है, क्या बनाना है, एक्सरसाइज आपको 1.1 जो बनाना है। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हो तो पर भी, सुगम गणित पढ़ रहे हो फिर भी, के सिन्हा पढ़ रहे हो फिर जी, लालजी प्रसाद पढ़ रहे हो फिर जी, आर डी शर्मा पढ़ रहे हो फिर भी, भारतीय भवन पढ़ रहे हो फिर भी, आप किसी प्रकाशन का बुक पढ़ रहे हो, हमको इस बात का संकोच नहीं है। संकोच इस बात का है कि आपको बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, सवाल बनना चाहिए। अब देखिए, तो ये बेसिक रहा है, क्लास का बेसिक रहा है। अब ट्राई कीजिए सवाल बनाने का, लेकिन हमारे हिसाब से आपका सवाल बनेगा नहीं। एक दो सवाल बन जाएगा लेकिन पूरा पूरा नहीं बनेगा। इसके लिए आपको अगला क्लास करना बहुत जरूरी है। आपको 1.1, चाहे आप किसी भी क्लास से हैं, आप एनी डाउट सवाल लेके आइए, आपका सवाल बनेगा। तो आज क्लास में हम यहीं पे ओवर करते हैं, और एक और बात कहते हैं कि आप अगर जुड़े हमसे तो हमारे सिद्धांत को फॉलो कीजिए। हम एक सिद्धांत पे चलते हैं, या तो आप पढ़ाई के लिए सबको छोड़ दीजिए, और नहीं तो पढ़ाई को छोड़ दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो आज पढ़ लीजिए आप कि आपको पढ़ाई के लिए सबको छोड़ देना है, और नहीं तो फिर पढ़ाइयों को छोड़ दीजिए। कौन जरूरी है ठगना? बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलते हैं फिर। आपको नेक्स्ट क्लास में आपको 1.1 किसी प्रकार का सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।